और टेलीफोन करते हैं तो सामूहिक काम के लिए करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आप में भी राजशाही प्रवृत्ति आ गई कि आप हमारा टेलीफोन सुनना भी दोबारा नहीं सुनते। इस बात का तो पर्सनल तौर पर आपसे मेरे को भी रंग है। 4 दिन से तो लगातार समाज पर दिखावा बाबत में टेलीफोन कर रहा था, लेकिन आपने टेलीफोन नहीं उठाया। चलो वो आपकी मंशा है, जो आप उससे समझे वो आप करें, जो हम उससे समझाएंगे हम कर लेंगे। 14 तारीख को यहाँ रेस्ट हाउस में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख तक एक तो खेतों के पानी की निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए और गांव में जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए। इस इलाके में 75,000 से 1.25 लाख तक का चकोता है और अब तक 25,000 रुपये 1 एकड़ में खर्चा हो गया था, लेकिन जहां हमारे मकान ध्वस्त हो गए वहीं हमारी ये फसल तो गई, अगली फसल की भी बिल्कुल बिजाई नहीं होगी। तो उसके लिए भी हमने मकानों के लिए 5 लाख से 25 लाख तक का, खेतों के लिए 75,000 रुपये 25 एकड़ का, गांव में 24 घंटे बिजली का और जो एमएसपी पे धान की खरीद का की मांग करी थी, इसके साथ ये भी मांग करी थी कि हमारे पराली का तो महत्व सैटेलाइट से दिल्ली और चंडीगढ़ को दिखते हैं, लेकिन हमारे खेतों में जो पानी भरा है न यहाँ के प्रशासन में अधिकारी को दिखता है, न के यहाँ के जनप्रतिनिधि मंत्री जी को दिखता है और ना मुख्यमंत्री जी को दिखता है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, लेकिन उन ग्रामों में गए जहाँ पानी नहीं था, तो में पानी था और पानी की जगह उनकी ब्रेक मारना उचित नहीं समझा। वो पिकनिक मनाने के लिए आए थे और बदिया दोपहर जाकर उनकी फोटो तुलवाए, उनकी समर्पण दोनों फ्रेंड बिखेवा क्रोधा दोनों दौड़े सैंतड़ी लितानी असंगत इस डिवीजन के 11 गांव थे, लेकिन किसी गांव में भी उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। फिर हमने 20 तारीख को किसान मसीहा सर्वजता श्रीराम की पुण्यतिथि पर यह प्रार्थना की थी कि हमारी खरीद का प्रबंध करा जाए, ना तो 26 तारीख को हम रोड पर करेंगे एग्जाम। सरकार ने ये समझा ये तो उन्हें रोका है, ये कुछ नहीं कर दे। इस महीना में पूरी दोपहरी में सड़क पर बैठने का हमें कोई चाह नहीं है, लेकिन हम नर तो गए, फिर हम समझा है कि हम कम से कम अपने आने वाले पति तक तो सही देगा। आदरणीय किसान, आपको हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, आप ये ज्ञापन ले, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है। जो हमारी मांगे हैं, एक तो खेतों की पानी की निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए। केवल संत रामपाल ने मोटर भी दे दी और पाइप भी दे दिए, लेकिन सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। जनता की मैं बात करूं, एक बीटी की जो पाइपलाइन है वो बड़ी मशीन उसकी जरूरत है, सरकार ने वो बिजली भी काट दी, बीटी तो देने की बात भी दूर थी। एक किसान या मजदूर मकान बनावे, एक कमरा भी बनावे, किसी सस्ता में जाके देख लो, देखे 5 लाख रुपए कीमत है। अब जिसके पूरे मकान का वस्तु के जिसने लड़के की भी शादी करनी है उसका देय होगा। गांव का खेतों का पानी की निकासी का प्रबंध करा दे, जिसके मकान का वस्तु के हैं उनको मुआवजा दिया जाए मकानों का। गांव के पानी की निकासी के लिए 24 घंटे लाइट का प्रबंध करा जाए। और जो हम तो मर गए एसडीएम साहब, इसके लिए किसी किसान पर
पराली का तो महंगा केस दर्ज हो गया, फिर मर तो हम रहे हैं, फिर तो हम यही शहीद हो। मशीन दे दे उससे पहले सरकार के हाथ बड़े लंबे हैं, सरकार तो कुछ भी कर सके है। पराली का समाधान दे दो हमने, उनकी गैस बनाने की मशीन दे दो, हमने क्या चाहा। हजारों करोड़ रुपया हरियाणा सरकार। किसान तो पर्यावरण का, जीव जंतु का सबसे बड़ा हिमायती है। हम जीव जंतु को क्यों जला कर मारेंगे, रुखा भी क्यों जलाएंगे। आप हमारी बात बोलता हो, हमने गैस बनाने की मशीन दो, पानी की निकासी का प्रबंध करवाओ और मुआवजा दो, और 24 घंटे बिजली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आगे से दमोदा में 24 घंटे बिजली नहीं होगी। आज ने एसडी साहब वो बिजली बंद कर दी। अभी तक तो गांव का पानी निकल और मैं मेरा खेत का कहूँ कि इसका मैं मौत का दिन जुआ लाने भी क्या गोड्डा पानी मेरे को गया था, तवा में गया था, मैं डूब गया था, छोरा थी बाहर पकड़ के खड्डा, इतना पानी खड़े है। तो ये फसल भी एसडीएम साहब गई, अगली फसल हमारी बिजाई नहीं होती, मर तो हम गए। तो हम तो ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन मांगों पर संज्ञान लेकर आप सरकार पर अपने रिकमेंडेशन भेजें, और हमारी ये कमेटी अभी भी फैसला करेगी कि एसडीएम साहब के आश्वासन देंगे और फिर हम क्या कराएंगे वो आपने आगे बताओगे। भाई बहन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हमारे बीच में एसडीएम साहब पहुंचे, साथियों 2 मिनट सुन रहे। हम कुछ सीधे सवाल एसडीएम साहब के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं। एसडीएम साहब हम आपसे सीधा सवाल आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई कि 20 तारीख को बड़ौदा में जो हमने जो ऐलान किया था कि 26 तारीख तक या तो सरकार धान की खरीद शुरू करे, अन्यथा हम नेशनल हाईवे पर जाम करने का काम करेंगे। उस दिन मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की थी कि कल से 22 तारीख से सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एसडीएम साहब यहाँ के अधिकारी हैं, मैं एसडीएम साहब के मार्फत यहाँ की जो मैडम हमारी मंडी के अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सब लोग आप साथ में पत्रकार साथियों को साथ ले जाकर के दिखा सकते हैं कि एक भी ढेरी यहाँ से एमएसपी पर अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। जो छोटी छोटी हमारी किसानों की सुविधाएं हैं, लैट्रिन और बाथरूम की, पानी की, आप सब साथियों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है उसमें पानी का एक टोपा नहीं है। यहाँ जाकर के देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हैं जो उन पर भी आप खरा नहीं उतर सकते, तो बड़ी उम्मीद हम आपसे क्या रखेंगे। तो एसडीएम साहब से हम के माध्यम से एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमारे निर्माणा से खनौरी हेड तक जो ड्रेन में बड़ी पाइपलाइनें जो गंदे पानी की निकासी के लिए निकाली जा रही अधिकार क्षेत्र में है, कहीं ऐसा ना हो हम सरकार ने छोड़कर आपके खिलाफ रोड पाओ। जमस्ती सुरेश जी थोड़ी साइड में जगह दे दो, साइड में जल्दी, थोड़ा साइड में आगे साइड में जल्दी। अब यार खान ना मजबूर ना करो, नरम मेरी आई हो या मैं एक बार रोड बदरी बिछा ली नहीं फड़िया नहीं पाऊंगा प्रधान जी। भैया संयम बहुत रखा फिर रहते भाई देखो भाई ये छोड़ दिए। 22 साल का काम हो गया, 22 साल रोड़ा करके जीरी बिकवानी पड़ेगी। बोला कोई बात नहीं है, दे दो।